हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। एसएससी एमटीएस एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज आपका भी एग्जाम अगर 8 अक्टूबर या यहाँ पर देखिए 8 नवंबर से, इसको नवंबर कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे, है ना। 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम है। 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ऑल शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। जिन लोगों का भी एग्जाम है पूरा वीडियो देखे और इन क्वेश्चंस को करके जाए, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनने वाला है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियोस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 4 से 14 नवंबर के बीच में जिनका एग्जाम है उनके लिए जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकालकर आप जरूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप काफी फायदे में रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये ओडिशा राज्य में किया जाता है। और अभी 30 तारीख को जो पेपर हुआ था, 29 या 30 को, उसमें बैक टू बैक 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आपके पूछे गए थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से रिलेटेड। तो याद रखना है, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है इसका आयोजन किया जाता है ओडिशा राज्य में। गाइस ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। सिलेक्शन वाली दिवाली ऑफर के तहत आपको 29 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर, यानी कि आज आपका लास्ट डेट है इस स्पेशल जो ऑफर चल रहा है इसकी। तो ईयरली जो पास प्रो है ये आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगा। आरएसडी कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। ये कूपन कोड जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर मिल जाएगा। और ये सिलेक्शन वाली दिवाली के तहत ये ऑफर आपके लिए निकाला गया है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। आप 1 साल तक बिना टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। एसएससी रेलवे की ऑल एग्जाम का जो एक्सेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ऑल प्रीवियस ईयर, इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह काफी सारे हैं। 17,000 और 70,000 से ज्यादा यहाँ पर कंटेंट डाला हुआ है। तो आप एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो थोड़ी सी जल्दी आप कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके लिए। और पास प्रो आपको सिर्फ और कम से कम प्राइस में मिल रहा है अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। तो ये विशिष्ट बहुमत जो होता है, ये बेसिकली इसको कहा जाता है विशिष्ट बहुमत। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी थी। तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। लगातार आपके क्वेश्चन पुस्तक वगैरह से आपके पूछे जा रहे हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय पूछा है कहां पर है, तो गुजरात में देखने को मिलता है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लोकसभा अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनार का विस्तार क्या है, ये क्वेश्चन बना है। तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका सोनार का विस्तार है। इसके अलावा किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। ये जो कहलाती है ये परास बेसिकली इसको कहा जाता है, या फिर परास इसको बोला जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी क्लोराइड का जो खनिज है ये है केलोमेन। केलोमेन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा जो आर्टिकल है 368 है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है, तो ये 20वें भाग जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन है, बेंजेनामाइन, है ना, इसका सामान्य नाम पूछा है तो एनिलीन हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव या फिर केडी जाधव भी इनको बोला जाता है, केडी जाधव, इनका संबंध किससे है, तो कुश्ती खेल से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जो आर्टिकल 370 है 370, इसके तहत कौन सा राज्य आता है। इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं। अगर आपकी एग्जाम भी 4 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मुश्किल से थोड़ा सा टाइम आपको निकाल कर देख लेना है पूरा वीडियो। जम्मू कश्मीर 370 आपको बताइए। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, तो वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी आपका हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मार्शल आर्ट कलारियापयट्टू की उत्पत्ति कहां पर हुई है, तो ये केरल में हुई है। कलारियापयट्टू जो है ये केरल से ही रिलेटेड है यहाँ का मार्शल आर्ट। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला जो व्यक्तिगत पदक जीता, ये कहां पर आयोजित हुआ था, ये हेलसिंकी में आयोजित बेसिकली किया गया था। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। इससे भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका बन चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग का सीईओ आपसे पूछा है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अपडेट करिएगा थोड़ी सी चीजों को। हिमालय प्रदेश का लोकप्रिय जो लोक नृत्य है ये कौन सा है, तो चरबा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, है ना। हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, हिमालय है यहाँ पर, हिमाचल आप कर लीजिएगा। भारत के संघीय न्यायालय की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी, 1937 में, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें कौन सी है? तो म्यूचुअल फंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड जो स्कीम है ये म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली प्रमुख शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन। समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का जो वर्गीकरण किया ये 4 वर्गों में वर्गीकृत इनको किया था। दांत की जो ऊपरी चमकदार सतह होती है इसको बोला जाता है जड़ होती है, जड़ कहलाती है। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। 5वीं योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस इसमें से आपके 90% जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस हिसाब से अच्छे से इनको देख लेना है सारा। एक क्वेश्चन भी आपका जो है फालतू नहीं है ना? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेवल के। भारतीय संविधान की संगठित जो विशेषता है ये माना जाता है सशक्त केंद्र, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि ये जो सदन है कभी भंग नहीं होता है, ये भी आपका पूछे जा चुका है ना? और अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम चल रही है इसमें ही क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हैं। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ये सिलेक्शन वाली दिवाली के तहत इनरोल कर लीजिएगा, नहीं किया है तो 395 से भी काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। RSD कूपन कोड अप्लाई करना है और 1 ईयर पास प्रो जो है ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं क्योंकि दिवाली के चक्कर में आप इसको भूल जाएंगे। और आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी के अभी आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1932 में हुआ था। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, तो मी को ये होते हैं। जनसंपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ये केग होता है, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर ऑफ जनरल, है ना? तो आपको याद रखना है। बेरस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है तैराकी खेल से ये जुड़ा हुआ है, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र जो दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके तहत दिल्ली जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। केन्या की राजधानी कौन सी है? तो ये नैरोबी हो जाएगी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये क्या है? ये है 3.84, 105 किलोमीटर। पीटी उषा का उपनाम आपसे पूछा है, पयोली एक्सप्रेस इनका नाम है, पीटी उषा का उपनाम। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है आपका। मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत जो स्थित है ये हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। शहद के उत्पादन से संबंधित आपको बताना है, स्वर्णकांति हो जाएगी शहद के उत्पादन से रिलेटेड। भारत का कौन सा संरक्षित जो क्षेत्र है ये भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का जो रण है ये है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का जो अगला उत्तराधिकारी था ये बहादुर शाह प्रथम था, आपको याद रखना है। असम में जो क्षत्रिय नृत्य है इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव इनका नाम है। और इनकी भक्ति प्रदर्शन की ही बदौलत है कि क्षत्रिय नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है असम में हुई है, याद रखना है। सांची स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। इससे भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस के ये प्रमुख टूर्नामेंट है, आपको याद रखना है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें बेसिकली उर्वरक बोला जाता है। ब्राजील की मुद्रा पूछिए, ब्राजीलियाई अलसली हो जाएगा ये। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, इससे अभी तक 3 बार आपकी एग्जाम में ऑनगोइंग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 3 से 4 बार, है ना? 2005 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 326 ईसा पूर्व में। महाद्वीपों में एटलस जो पर्वत है ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम है 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो तेलंगाना की स्थापना की गई। और वुड स्प्रिट आपसे पूछा है कहाँ जाता है? ये मेथनॉल जो है इसको वुड स्प्रिट बोला जाता है। तो आप अच्छे से देखिएगा। और ये 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे, इनमें से 90% क्वेश्चन है आपके रिपीटेड है जो 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो चुके हैं। और अगर आप आगे भी आपके सभी के कमेंट हमें मिलेंगे तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे जिसमें 300-400 क्वेश्चंस कवर करवा देंगे, जिसमें से 90% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो 100% आपकी एग्जाम में बनने लायक रहेंगे और वहीं से क्वेश्चंस आपके निकल कर आएंगे। तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी तो हम जल्द आपको वीडियो दे देंगे। क्लियर है? और ये टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेक्शन वाली दिवाली का तहत जो ऑफर चल रहा है इसकी आज लास्ट डेट है, आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से।
तो आपको RSD जो कूपन कोड है इनको अप्लाई करके तुरंत से परचेस कर लेना है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ी डील है ये और अब तक का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अब तक इतनी प्राइस जो है ड्रॉप यहाँ पर नहीं हुई थी। आप सभी को बताइए, दिवाली पर हर साल सबसे ज्यादा जो प्राइस है ये ड्रॉप होती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए, एक साल आपका फिर से वापस से बर्बाद ना हो जाए, इसलिए आपको क्या करना है, इसमें एनरोल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर यहाँ पर डिटेल चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल एसएससी, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को एक साल में बिल्कुल यहाँ से कुछ अच्छे तरीके से सिलेक्शन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्लियर है गाइस? और आप सभी को हैप्पी दिवाली। क्लियर है? पढ़ते रहिएगा। जिन लोगों का आगे एग्जाम है वो अपनी तैयारी पर अच्छे से ध्यान रखें, है ना। दिवाली के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका पेपर बिगड़ जाए। आप अपनी तैयारी को धारदार बनाए रखें, जो टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं उन पर अच्छा सा फोकस करें, क्योंकि वहीं से आपका जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आगे के क्वेश्चंस भी वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।